Good evening, everyone. Let us continue our discussion on partnership accounts. Yesterday, I had given you two questions for homework. Let us first quickly discuss that. Books, please. एक बुक मेरे को यहाँ पे दे दो तुम लोग. ये तो लेबल वेबल सब लगा के आती है. कोई चुराएगा नहीं, टेंशन मत ले. अच्छा नहीं, तुम्हारे स्कूल का कुछ भरोसा नहीं है. ओके, तो पेज नंबर 1.99. भी ये सीता गीता मेरे को इधर ढूंढना पड़ेगा किधर है. सीता गीता नहीं, हाँ बैट एंड बॉल मिल गई. नहीं, बैट एंड बॉल नहीं है. Just a second. Let me see where the question is. Very good. Sita Gita is not there in this. कोई बात नहीं, we'll discuss them. Nevertheless, तुम लोग तुम्हारे बुक से पढ़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन पेज 1.99. ठीक है, उसमें क्या दिया था? सीता एंड गीता. क्वेश्चन नंबर 6, पेज 1.99. Sita and Gita are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर PSR is given. सो जो भी प्रॉफिट्स है वो प्लीज इस रेशो में बांटना. They had given a loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2024. This is a good point. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीता एंड गीता had given loan of rupees 30,000 in the profit sharing ratio. मुझे एक बात बताओ, सीता ने कितना लोन दिया है, गीता ने कितना लोन दिया है? क्वेश्चन तुमको अगर इफ यू रीड द पॉइंट ना, द क्वेश्चन सेज सीता एंड गीता हैव गिवन द लोन टू द पार्टनरशिप फर्म ऑफ रुपीज 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1st October 2024. 6,000 और कर ले बेटा, कर ले. इसका मतलब क्या है? When I say they have given a loan, पहली बात ये मुझे बताओ, सीता ने 30,000 दिया है, गीता ने 30,000 दिया है, कि दोनों ने मिलके 30,000 दिया है? दोनों ने मिलके 30,000 दिया है. अब उसमें से सीता का कितना, गीता का कितना, ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली बोल नहीं रहा है, बट क्वेश्चन हैज एम्फसाइज्ड द फैक्ट दैट दे हैव गिवन द लोन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तुमको दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:2. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड दिस 30,000 बिटवीन सीता एंड गीता. ठीक है, सीता गीता, यू हैव टू डिवाइड दैट. तो कैसे डिवाइड करोगे? 30,000 divided by 5 into 3. 30,000 divided by 5 into 2. फर्स्ट केस कितना आता है? इट कम्स 18,000 फॉर सीता एंड 12,000 फॉर गीता. लिखो गिवन. ए PSR मत लिखो, प्रॉफिट शेयर. ए तुम फुल नहीं, मैं ही फुल फॉर्म यूज करता हूं, आई एम सॉरी. गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. Sita and Gita had given a loan of 30,000 in the profit sharing ratio on 1st October 2024. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कंप्यूट किया कि सीता का लोन कितना एंड गीता का लोन कितना. विल वेट, विल डिस्कस दैट. फर्स्ट लोन तो निकाल लो कितना है. और द क्वेश्चन टेल्स अस टू फाइंड व्हाट. क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि प्लीज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन.
The problem in the question is they have not provided the interest rate. Is the question wrong? The answer is big no. Why? Because if the partnership, they have said the partnership deed does not prescribe interest on loans from partners. If partnership deed is silent, the maximum rate of interest on the loan will be 6% per annum. तो इसलिए क्वेश्चन में गलत नहीं है. क्वेश्चन wants you to test कि whether you are capable of understanding this point. लिखो यहाँ पे, write down. If the partnership deed is silent, if the partnership deed is silent, the rate of interest on loan will be 6% per annum. The rate of interest on loan will be 6% per annum. So now the things become easy. Now we have to calculate what interest on Sita's loan and interest on Gita's loan. Will you please calculate it? Interest on Sita's loan and interest on Gita's loan. सीता 18,000 उसका लोन था, इंटू 6%, यस, इंटू 12/12. हाँ कि ना? एक मिनट रुको पहले स्क्रीन पे देखो जरा. 18,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12 क्या तुम लोगों ने? गुड. It should be 6/12. Why? Because the loan has been given on 1st October 2024. It means you have to calculate interest from October to March. ठीक है? तो there will be only 6 months. कितना आता है ये? देख के नहीं बता रहे हैं तुम लोग बुक में? I don't understand why they have given solutions. अरे नहीं देना चाहिए solutions. फिर एक्सरसाइज का मतलब क्या? 6/100 इंटू 6/12. ये कितना आता है? 360. ठीक है? That was what your homework number 1. जहाँ पे तुमको बहुत इजी था, तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना था. डन. नेक्स्ट तुमको होमवर्क दिया था 8th क्वेश्चन on again page 1.99. Look up at this question now. Akhil, Sunil and Parvesh are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Profit sharing ratio is 3:2:1. Opening balance of Sunil's loan was 3 lakh. Interest payable agreed was 10% per annum. Interest was paid by check up to February 2025 and on 1st March 2025 and balance was yet to be paid. चलो सबसे पहले this is a bit complex question. You can mark this as important. एक MCQ के लिए आ सकता है या फिर it can come from a simple 2-mark question. Akhil, Sunil and Parvesh, these are 3 partners sharing profits and losses in 3:2:1. अब यहाँ पे अखिल और परवेश का कुछ काम ही नहीं है, to be very frank. Why? Because the loan is given only by Mr. Sunil. Opening balance of Sunil's loan कितना है? अरे how much is opening balance of Sunil's loan? 3 lakh is the opening balance of Sunil's loan. ठीक है? अब यहाँ पे दिया गया है कि इंटरेस्ट पेएबल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम. इज इट करेक्ट? इंटरेस्ट पेएबल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? It's wrong. Why? Because the Partnership Act 1932 provides that maximum rate of interest on loan can be 6% per annum. 10% वो एग्री कर ही नहीं सकते. मैक्सिमम रेट जो है वो 6% के आगे जा ही नहीं सकता. सो इसीलिए सबसे पहले तुमको आंसर ये लिखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट पेबल एग्री हुआ था 10% पर एनम का, दैट इज रॉन्ग.
Why? Because maximum rate of interest on loan can be only 6%. तो सबसे पहले तुमको ये पॉइंट लिखना है, even though, write down, even though the interest was agreed at 10% per annum, the maximum amount of rate shall be 6% per annum only. बोलो तुम बेशर्मों की तरह यस वगैरह सब बोलो. If the partnership deed is अरे बच्चों, इस पार्टनरशिप डीड साइलेंट इन द क्वेश्चन. Is partnership deed silent in the question? When I say interest has been agreed at 10% per annum, it means it must have been agreed in the partnership deed itself. मैंने क्या बोला था? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम. इस पार्टनरशिप डीड साइलेंट इन द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में कुछ गलत से दिया है क्या? इस क्वेश्चन रॉन्ग नहीं? अरे सही है, इतना क्या सोच रहे हो? Even though interest was agreed at 10%, the maximum amount shall be 6% if the partnership deed is silent. लिखो, however, since it is not silent, the rate of interest shall be 10% per annum only. The rate of interest shall be 10% per annum only. अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो हाँ हो सकता है ना. यहाँ पे क्या दिया है? इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2025 and on 1st March 2025 the balance was yet to be paid, and the balance was yet to be paid on 1st March 2025. उसको पे कब तक किया है? इफ यू सी दिस, यहाँ पे 1st April 2024 एंड यहाँ पे 31st March 2025. ठीक है, 1st February 2025 यहां तक उसको पे किया है. दिस पीरियड इज व्हाट? अनपेड. अब क्वेश्चन तुमको पूछा क्या है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछा है तो थोड़ा तुमको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिटरमिन हाउ मच इज एक्चुअली पेड एंड हाउ मच इज पेंडिंग. व्हाई? बिकॉज हम लोग जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं सारे एक्सपेंसेस के लिए, फर्स्ट डे तुमको मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम डेबिट करते हो एक्सपेंसेस, इट इज ऑन एक्रूअल बेसिस. मतलब जितना तुम्हारा एक्चुअल में खर्चा हुआ है वो, एंड नॉट हाउ मच यू हैव पेड इन कैश. तो इसलिए सबसे पहले तुमने एक्चुअल में पे कितना किया है? व्हाट वाज लोन अमाउंट? 3 लाख का लोन अमाउंट था, इंटू 10% इंटू 11/12 कितना आता है ये? हाँ, इतना जल्दी कैलकुलेट किया तूने? तो होमवर्क करके आई है क्या? प्लीज कंफर्म, बराबर है क्या? एंड यहाँ पे 3 लाख इंटू 10% इंटू 1/12, प्लीज कंफर्म. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. हाँ सॉरी, इट शुड बी 10 मंथ्स. यहाँ पे 2 मंथ्स, फिर गलत है. कितना आता है ये? 20. एक मिनट रुक जा वेट वेट वेट. द इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू, अरे अप टू दिया है मतलब सॉरी, इट शुड बी 28 फरवरी तक. फिर नहीं, फिर सही है क्योंकि द क्वेश्चन सेज कि द इंटरेस्ट वाज पेड अप टू February 2025. मतलब फरवरी मंथ के लिए भी उसको पेमेंट हमने कर दिया है इंटरेस्ट का. ठीक है, कितना आता है ये?
ये कितना आता है? व्हाट? कैसे? अरे पूरे साल का 30,000 आएगा मैडम। अच्छा, क्या ये 30,000 आता है? प्लीज कंफर्म, ये कितना आता है? हाँ वो फुल आएगा ना वो। अरे अनपेड कितना है? 27,500 उसको पे कर लिया है। अनपेड इज बैलेंस 2,500 इज अनपेड। ऐसे करके टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज 30,000 है क्या? है तू इस पर का बता रही थी 30,000, टोटल इंटरेस्ट 30 का है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्या होगा? विल इट बी 27,500 और विल इट बी 30,000? 27,500 should be 30,000. Why? Because you follow accrual basis. मतलब जितना तेरा खर्चा हुआ है, खर्चा कितना हुआ है? 30,000. The partnership firm was liable to pay the entire 30,000. It has paid out of only that 27,500 पे किया है. But हाँ obvious, इसलिए तो पूछा है ना कि पास जर्नल एंट्रीज करके। क्यों? अगर उसने सारा पे कर दिया रहता तो ये वेरी इजीली पास ओनली सिंगल एंट्री जो उसने कैश में पे किया है। बट यहाँ पे उसने जो पेमेंट हुआ है, दिस पेमेंट हैज बीन मेड इन हाफ हाफ, पार्ट पार्ट पेमेंट हुआ है इसका। ठीक है, तो राइट डाउन जर्नल एंट्रीज। जरा ट्राई करो रे, ट्राई करो एक बार जर्नल एंट्रीज। अरे इंटरेस्ट ऑन अकाउंट इज द एक्सपेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ना। क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, दिस विल बी 30,000 जो अल्टीमेटली जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ये। बट ठीक है, लेट्स नॉट राइट दैट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ये पहला एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 30,000। क्रेडिट किसको करूं? एक्चुअली एग्जाम में तुमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू क्रेडिट व्हाट? पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्यों? अरे एंट्री तो बेसिकली ये होता है ना जो तुमको ऑलरेडी मैंने ऊपर पढ़ा भी लिया था, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। अब अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू राइट व्हाट? नरेशन। चुक चुक नहीं करने का, लिखने का। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन। आएगा आएगा, 2 सेकंड रुक जाओ, वही करेंगे अपन अभी। अब पार्टनर्स लोन अकाउंट में से एक्चुअल में कितना पेमेंट हो चुका है? 27,500 हो चुका है, तो इट विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 27,500 टू कैश अकाउंट, और यू कैन राइट बैंक अकाउंट 27,500। जो तूने पहला एंट्री बोला था ना, दैट वाज अ कंबाइंड एंट्री, बट एग्जाम में अगर जर्नल एंट्रीज पूछा तो यू हैव टू पास इंडिविजुअल एंट्रीज, यू कैन नॉट डायरेक्टली कंबाइन दीज टू जर्नल एंट्रीज। लिखो, बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म, बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म। और क्या आएगा? 2,500 का क्या? क्या जर्नल एंट्री आएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? तो ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया ना अपने पहले ही, तो इट विल बी व्हाट? डबल काउंटिंग। क्यों? अगर तुम देखोगे, इफ सपोज हाइपोथेटिकली आई पास द एंट्री व्हाट? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा अगर मैंने एंट्री पास के 2,500 का,
तो अगर तुम देखोगे ये एंट्री पास करने से क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट किया 30,000 का, इधर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 का, डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब इफेक्टिवली मैं 27,500 चार्ज कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट दैट इज रॉन्ग ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अल्टीमेटली 30,000 जाएगा, मैं डेबिट 30,000 कर रहा हूँ, क्रेडिट 2,500 कर रहा हूँ, तो इफेक्टिव डेबिट कितना कर रहा हूँ मैं, टोटल डेबिट 30,000 डेबिट 2,500 क्रेडिट, आई एम इफेक्टिवली डेबिटिंग 27,500 ओनली, बट मुझे डेबिट करना चाहिए पूरा 30,000, इसलिए ये जो है ये एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ बट ऑब्वियसली एक एंट्री आएगी जो हम कल सीखे थे, दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर एंड अ partnership firm, so whatever the transactions they will be transferred to profit and loss appropriation account. So you will now pass an entry as profit and loss appropriation account debit to interest on loan, ये होगा पूरा 30,000 हाँ 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 being interest charged to profit and loss appropriation account, being interest charged to profit and loss appropriation account। ठीक है, डन, एनी डाउट, वो क्या क्या, वेरी गुड, क्या आज कब बोला, हाँ ऐसे कब बोला मैंने, डन, कोई डाउट है यहाँ पे, बेटा जो जरा मिस हो गया ना वो रिकॉर्डिंग देख लेना, होमवर्क डिस्कशन नहीं किया है, कुछ नया चालू किया, इज देयर एनी डाउट, कैन वी गो अहेड, कैन वी गो अहेड, ये तुम्हारा टीएस ग्रेवाली है बट दिस इज अ ओल्डर वर्जन, सो डोंट वरी, डरना मत, लुकिंग कौन सा क्वेश्चन अभी कर सकते हैं अपन, विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ओनली, वन मोर क्या, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ओके जस्ट अ सेकंड, चलो नहीं ये क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, पार्टनर फ्रॉम रेजिंग टू द फिक्स्ड कैपिटल्स आर ब्ला ब्ला ब्ला, फाइन ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कम टू पेज 1.100 क्वेश्चन नंबर 15, चलो है यहाँ पे, कम टू पेज 1.100 पेज क्वेश्चन नंबर 15 XYZ, ध्यान देना, XYZ are partners sharing profits in the ratio of 2:1, ठीक है, the fixed capital of partners were how much, 5 lakh 5 lakh and 2,50,000, क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल अकाउंट्स 5 लाख एंड 250 है, सर ये कैपिटल अकाउंट्स कौन से डेट पे रहेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी ऑन 1st April, दे विल ऑब्वियसली बी ओपनिंग बैलेंसेस, ये जो दिए हैं कैपिटल्स ये है तुम्हारे ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, अब यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो देना पड़ेगा, वाई बिकॉज द पार्टनरशिप डीड ये बोलता है कि इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा, सर कितने पीरियड के लिए देना पड़ेगा, कैपिटल दिया है 5 लाख 5 लाख और 2.5 लाख, कितने पीरियड के लिए देना पड़ेगा इनको इंटरेस्ट, फॉर हाउ मेनी मंथ्स विल आई हैव टू गिव देम इंटरेस्ट, 12,
12 महीना तो क्या बोल रहा है भाई, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा इनको? 12 मंथ्स यार, तुमको कुछ दूसरा डेट नहीं दिया है ना, तो 12 महीने। और ओपनिंग बैलेंसेस पे हमेशा 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो यू विल गिव देम इंटरेस्ट फॉर द एंटायर 12 मंथ्स। अब एडिशनल बोल रहा है Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है पर मंथ। समटाइम्स क्वेश्चन कैन गिव यू डायरेक्टली द एनुअल सैलरी, तो वो पर मंथ मत लेना, एंड सिर्फ 2000 भी मत लेना। व्हाई? बिकॉज दिस इज 2000 पर मंथ, सो यू हैव टू टेक टोटल 24,000, 2000 इनटू 12 मंथ्स। अच्छा, इज दिस अलाउड? कि ये ठीक है? ऑब्वियसली ठीक है। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहा है ना कि जेड को सैलरी देना चाहिए। रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट जो भी है वो अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है देने का तो देने का, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20, तुम्हारे इसमें 2025 रहेगा, आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी वाज 4 लाख। क्वेश्चन ने क्या दिया है? प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी वाज 4 लाख। ये जो प्रॉफिट दिया है 4 लाख का, माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या इसमें ऑलरेडी जेड का सैलरी माइनस हुआ है? क्या इसमें ऑलरेडी जेड का सैलरी 24,000 का माइनस हुआ है क्या? इसलिए तो दिया है ना, इट इज आफ्टर डेबिटिंग। डेबिटिंग मतलब ऑलरेडी जेड का सैलरी, ये प्रॉफिट जो 4 लाख का था उसमें से माइनस हो चुका है। बट टेल मी वन थिंग, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैन यू टेक 4 लाख एज द स्टार्टिंग पॉइंट? जो मैंने तुमको कल बोला था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, इसमें जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है बाय नेट प्रॉफिट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है बाय नेट प्रॉफिट, कैन आई डायरेक्टली टेक 4 लाख ओवर हियर? जितना प्रॉफिट है उतना, कि कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पे जो ये 4 lakhs का दिया है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख, माय क्वेश्चन टू यू इज, कैन आई टेक दिस 4 lakhs डायरेक्टली ऑन द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? क्रेडिट पे सारे इनकम्स आते हैं, डेबिट पे सारे एक्सपेंस आते हैं। किसके? फर्म के। जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन से अगर कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट में आएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी रेम्यूनरेशन, वो सब डेबिट पे आएंगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्रेडिट पे आएगा। नो, माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऐसा दिखता है, ठीक है। यहां पे मैं लेता हूं बाय नेट प्रॉफिट, तो माय क्वेश्चन टू यू इज, शुड आई टेक हियर 4 लाख और शुड आई डू सम एडजस्टमेंट? 4 lakhs, तो क्या बोल रही है? 4 lakhs, नो आइडिया। 4 लाख लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए? 4 लाख लेना चाहिए। आई शुड टेक 4 lakhs minus 24। वाई? बिकॉज जो पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, अब ये जो जेड है, दिस इज ही इज पार्टनर ना रे, तो जो पार्टनर का रेम्यूनरेशन है वो यहाँ पे आता है ना, टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। देखो यहाँ पे लिखा था टू रेम्यूनरेशन टू, आज का लेक्चर देखा, आज का लेक्चर देखते हैं तो आगे के बहुत प्रॉब्लम होंगे तेरे को। टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये यहाँ पे आता है। अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पे 4 लाख ले रहा हूं और यहाँ पे भी 24,000 लिख रहा हूं, मतलब मैं यार एक्स्ट्रा कर रहा हूं ना, आई एम डूइंग डबल काउंटिंग। ये 4 लाख में मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 24,000 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। क्यों? 4 लाख इज आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर। 4 लाख जो है उसमें से पार्टनर जेड का जो सैलरी है 24 का, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो अब मुझे वो ऐड करना पड़ेगा। समझा क्या? नहीं समझा? रुको, लिसन अप। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां पे आता है रे? यहां पे आता है, यस और नो?
नेट प्रॉफिट दिया गया है तुमको 4 lakhs, ठीक है। एंड क्वेश्चन सेज कि दिस नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी। तो टू जेड्स सैलरी यहाँ पे 24,000 आया रहेगा। ये सर सैलरी इधर लेते हो ना डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड में लेते हो? डेबिट पे लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 लाख है यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी जब ये 24,000 माइनस हुआ है, एंड नाउ इफ आई एम प्रिपेयरिंग व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इफ आई राइट बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख इधर एंड टू जेड्स सैलरी 24,000 इधर, इसका क्या हो जाएगा? मैं जेड का सैलरी दो दो बार लिख रहा हूं, ऊपर भी लिखा है सैलरी जेड का एंड नीचे भी सैलरी फिर से लिख रहा हूं। किससे? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, ऐड करूंगा ना। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि 4 लाख में वो पहले माइनस हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे 4,24,000 लूंगा, देन आई कैन राइट हियर व्हाट 24,000। सी नेट इफेक्ट दोनों का 4 लाख ही है, but it is difference in the manner of presentation. Why? Because you need to present remuneration to partner separately in profit and loss appropriation account. So इसीलिए तुमको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कंपल्सरीली 4,24,000 लेना पड़ेगा। अगर तुम 4 लाख लोगे और ये करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। So you have to necessarily take here 4,24,000 and then separately provide here to Z's salary. नेट इफेक्ट देखोगे दोनों का सेम रहेगा। क्यों? यहाँ पे 4 लाख लिखो, यहाँ पे जेड का सैलरी लिखो ही मत, उतना ही आता है। या यहाँ पे जेड का सैलरी तुमको लिखना है ना, तो यू हैव टू राइट 4,24,000 ओवर हियर, तब जाके दोनों का नेट इफेक्ट जो है वो 4 लाख आता है। समझा क्या? समझा? क्वेश्चन नंबर 15 पेज 1.100। तो यहाँ पे जो ये दिया था ना, सब कचरा जरा साइड में करता हूँ। यहाँ पे जो दिया था द प्रॉफिट for the year ended 31st March 2018 after debiting Z's salary was 4 lakh। यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा 4,24,000, मतलब उसका जो सैलरी दिया है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स प्रिपेयर। लिखो क्वेश्चन 15 1.100। एक बुक दे देना यहाँ पे। write down profit and loss appropriation account। स्केल पेंसिल बाहर, अच्छे से करना, लेजर बनाना है, पेंसिल नहीं चलेगा। चुप चुप नहीं करने का है, एग्जाम में पेंसिल लिख के आओगे तो शून्य मिलेगा। नहीं, एग्जाम में नहीं होता, राइटिंग स्पीड इज रिक्वायर्ड। और ऑल्सो तुमको ये भी बनाना है जर्नल फोलियो, JF। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेरे को कंसेप्ट जो मैं लिखवाता हूँ तो कितना भी शॉर्ट में लिख, वो चलेगा। प्रॉब्लम्स शॉर्टकट नहीं लेने का। ये सारे जो चीज़ें होती है ना वो 31 मार्च को होती है, तो डेट कॉलम इतना मायने नहीं रखेगा अभी। हाँ, अगर अलग अलग डेट पे होता था तो मायने रखता था, अभी इट इज़ नॉट नेसेसरी। पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ये एक ही डेट है ना यहाँ पे। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन हियर 31st March 2025 एंड 31st March 2025। तो ऐसा तुम कॉमन डेट लिख के भी यू कैन स्टार्ट।
बना लिया सबने? कैपिटल क्यों दिया? इंटरेस्ट निकालने के लिए। हाँ, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, 10% बोला है इंटरेस्ट। डन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री बता रहा हूं साथ में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब प्लीज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में 4 lakhs प्लस 24,000 लिखना। वाई? बिकॉज सैलरी ऑफ कौन था ये? Z was already, नहीं, सैलरी ऑफ, हाँ, सैलरी ऑफ Z was already debited। बच्चों प्लीज कंफर्म, Z का सैलरी तुम्हारे बुक्स में 20,000 है कि 2,000 है? 20 है क्या? मेरे बुक में इट वाज 2,000 क्या? मेरे बुक में 2,000 था तो 24 नहीं, एक उसमें ऐड 0 और कर दो, डू 2,40,000। 20,000 इंटू 12 तो इट विल बी हाउ मच? 6,40,000। अब क्या करो, इमीडिएटली डेबिट पे लिख दो टू सैलरी टू Z, ब्रैकेट में लिखो 20,000 पर मंथ इंटू 12, 2,40,000। 20,000 पर मंथ इंटू 12, 2,40,000। क्लियर है? सर हमने डायरेक्टली 4 लाख क्यों नहीं लिखा? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तुमको सैलरी जो है वो सेपरेटली दिखाना पड़ता है। अगर तुम क्या करते, फिर से समझा रहा हूँ, समझो, ये लिखना मत। अगर तुम यहाँ पे 4 लाख ही लिखते एंड यहाँ पे 240 लिख देते तो गड़बड़ हो जाती, कि बिकॉज 240 तुम दो बार चार्ज करते थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले 6,40,000 लिखते हैं एंड बाद में भी शो सैलरी सेपरेटली। अच्छा सर, ये सारे चीजों के लिए ऐसे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। अगर सैलरी Z के बदले किसी एक एम्प्लॉय को दी रहती, सैलरी टू एम्प्लॉय, वेजेस वगैरह, तो उस केस में ऐसा नहीं करना है। फिर Z के लिए क्यों सर स्पेशल? बिकॉज Z इज अ पार्टनर। तो जो भी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में ट्रांजैक्शन होते हैं वो तुमको यहाँ पे सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, डन है? अच्छा, नेक्स्ट बोलता है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख एंड 250 एंड पार्टनरशिप डीड सेज दैट इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 10% पा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। यू हैव बीन गिवन कैपिटल ऑफ X, Y एंड Z। ये जो दिया है वो ओपनिंग बैलेंस में दिया है, बाकी कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं है। कैन यू प्लीज कैलकुलेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Z, X, Y एंड Z। यहाँ पे वर्किंग भी दिखा दो एंड यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे दिखाओगे, शो वर्किंग्स ओवर हियर एंड राइट डाउन द अल्टीमेट अमाउंट यहाँ पे। तो पहले वर्किंग बता दो तुम क्या करोगे। एक्स के लिए, एक्स का कैपिटल कितना है? 5 लाख। वाई का कैपिटल इज 5 लाख। जेड का कैपिटल इज 250। ऑब्वियसली। अच्छा, आई नो दिस इज, तुम ये हाथ में कैलकुलेट कर सकते हो, बट फॉर एग्जाम यू हैव टू शो दिस कि कैसे अराइव किया तुमने कैपिटल। तो एक्स का 50,000, वाई का 50,000 एंड इसका 25,000। और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या? देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर लिया, मतलब एडजस्टमेंट मतलब कोई पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में कोई और ट्रांजैक्शंस बाकी है क्या? देख लो, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन। जेड सैलरी, डन। ठीक है, इतने दो ही एडजस्टमेंट्स थे। अब जब सारे एडजस्टमेंट हो गए तो फाइनल प्रॉफिट जो है, जो बचता है फर्म में, वो जाएगा किसको? पार्टनर्स को जाएगा फाइनल प्रॉफिट। कैलकुलेट फाइनल प्रॉफिट कितना आता है? टू, एक लाइन छोड़ के लिखना, टू नेट प्रॉफिट transferred to capital accounts
एक्स वाई जेड। प्लीज कंफर्म 2,85,000 आ रहा है क्या? हाँ वही टोटल बोल रहा हूँ। अरे सब्ट्रैक्शन में माती मत खाओ। 275 की 285 है, अदर्स प्लीज कंफर्म विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। डेबिट अपना क्रेडिट का टोटल कितना आया? 6,40,000। शॉर्टकट नहीं लेने का मैडम। 6,40,000 डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, द बैलेंसिंग फिगर इज 2 लाख। अब तुमको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई एंड जेड के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल, हाँ, इट इज 2:2:1। तो 2,75,000 इंटू 2/5। कर 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 कर, रिस्क मत ले। कितना आ रहा है बेटा? अरे बोल बोल, विल चेक। एक का मैडम बोल रही है 55,000 आएगा, तो दूसरों का 1,10,000। प्लीज कंफर्म रे, आ रहा है ना? तो ऐसे करके तुम्हारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 2,75,000। बाकी पार्टनर्स में नेक्स्ट पेज पे कर लिया होता। जब 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 तेरे को दिख रहा है मैंने इतना बड़ा लेजर अकाउंट बनाया है, आधे पेज से ज्यादा, उसको क्वार्टर पेज में फिट कर रही है मैडम। लिखो। डन है? इज देयर एनी डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज शूट अप। कोई शक? मैडम लेट क्यों आज? नींद आ गई। मिस क्या हुआ है? ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट और होमवर्क मिस हुआ है तेरा। रिकॉर्डिंग है, चेक कर सर। रिकॉर्डिंग है, होमवर्क करना। और कल का लेक्चर देख लेना याद से। तू भी, क्या नाम है तेरा? सिमरन, कल का लेक्चर देख लेना याद से। चलो, कैन यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? अब रुको, पहले इधर ढूंढना पड़ेगा वो क्वेश्चन किधर है। क्वेश्चन नंबर 11 था ना ये? अरे क्या रे, क्या मस्त किस्मत है अपना। इमीडिएटली 16 क्वेश्चन देखो जरा। एक्सट्रा पार्टनर सेटिंग 3:2, कैपिटल 8 लाख, 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। चलो, ग्रेट ग्रेट। ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 12। मार्क क्वेश्चन नंबर 12 एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर, हाँ वो तुम्हारे इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। मार्क क्वेश्चन नंबर 16 एज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटिफुल क्वेश्चन दिस इज, बिकॉज ऑफ जस्ट दिस लास्ट वन लाइन। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी रहता था। मैनेजर का कमीशन। चलो लेट्स स्टार्ट। ध्यान देना। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 विद द कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। जब भी कैपिटल तुमको दिया नहीं है कौन सा डेट पे, तो ऑलवेज अज्यूम दिस इज ओपनिंग कैपिटल। Interest on capital is agreed at 5% per annum. Okay, if the interest on capital is agreed, it means it has been provided in the partnership deed. ठीक है? Y is to be allowed। हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गलती मत करना। अभी Y को यहाँ पे उन्होंने बोला है एनुअल सैलरी। ऊपर वाले क्वेश्चन में इट वाज पर मंथ, यहाँ पे दे हैव गिवन डायरेक्टली एनुअल सैलरी। मतलब ये इंटू 2 इंटू 12 मत करना, ये ऑलरेडी 12 महीने के लिए मिला के दिया है। द एनुअल सैलरी इज 60,000 which has not been withdrawn। सर इसका मतलब क्या है? इट हैज नो सेंस, अकाउंटिंग में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। नॉट विदड्रॉन मतलब इट इज स्टिल अनपेड, मतलब उसको अभी तक सैलरी पे नहीं किया है। मैं तुमको बोला था सैलरी जो है वो इनकम टैक्स के लिए रेलेवेंट है, तो इसलिए अभी तक अनपे किया है। इससे अकाउंटिंग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल स्टिल गो इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म।
तो nevertheless this is a expense for a partnership firm and this will go into the profit and loss appropriation account. सर ये क्यों दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए? क्यों तुम लोग बोलोगे अगर ये पे नहीं किया है तो डालेंगे नहीं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? ऐसी बात नहीं है. यू फॉलो अकाउंटिंग ऑन एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस पे नहीं होता. 27,500 जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, होमवर्क क्वेश्चन में, इट इज ऑन एक्रूअल बेसिस. होमवर्क तो इसीलिए तुमको पूरा 60,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा. सो डेबिट क्यों करेंगे? बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म. तो इसका एंट्री क्या होगा? सैलरी टू वाई अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. यस और नो? बोलो यस. अरे थोड़ा मैं जानबूझ के अगर गलती कर रहा हूं तो फिर एक वेरी सिंपल, अगर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं एंड इफ आई एम टेकिंग अ पॉज तो इट मींस आई वांट आंसर फ्रॉम यू. इफ आई एम आस्किंग समथिंग एंड आई एम राइटिंग समथिंग इट मींस आई एम राइटिंग इट रॉन्ग. तो जरा नींद से उठ जाना मैडम, चाय मंगाए. करेक्ट एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू वाई. तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा ये. इसीलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March बिफोर, हाँ रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू 2,40,000. बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू 2,40,000. इसका मतलब क्या है? जो तुमको नेट प्रॉफिट दिया गया है 2,40,000 का, जो तुमको नेट प्रॉफिट दिया गया है 2,40,000 का, क्या उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने माइनस किया है? रीड द लाइन, व्हाट इज इट सेइंग? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाइज सैलरी. तो मैंने इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, बट क्या मैंने वाई का सैलरी माइनस किया है? आंसर इज यस. जैसे ऊपर के क्वेश्चन में था आफ्टर डेबिटिंग, ऊपर के क्वेश्चन में था ना, आफ्टर द प्रॉफिट्स आर आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी. इन द सिमिलर वे यहाँ पे जो है ये जो प्रॉफिट दिया है 2,40,000 का, दीज आर अराइव्ड आफ्टर चार्जिंग और डेबिटिंग व्हाट? वाइज सैलरी ऑफ 60,000. तो बच्चों my question to you is, will starting point of profit and loss appropriation be 2,40,000 or 3 lakhs? My question to you is, will the starting point जो तुम लिखोगे profit and loss appropriation में by profit and loss account, will it be 2,40,000 or 3 lakhs? It will be 3 lakhs. Why? Because you will charge 60,000 separately on the debit side of profit and loss appropriation, जैसे last question में किया था वैसे. तो your starting point will be 3 lakhs. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to manager. This is very important line. This is very important line. Provision for 5% of the profit is made in respect of commission to manager. Is manager the partner of the firm? Is manager the partner of the firm? तो will this profit का जो इसको कमीशन दे रहे, कमीशन मतलब जो प्रॉफिट है उसका 5% उसका, क्या ये कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा? नहीं जाएगा. क्यों? वो पार्टनर किधर है? मैनेजर. तो ये कहाँ पे जाना चाहिए था? P&L. अब अगर ये सेपरेटली दिया है तो इसका ये मतलब है कि ये जो 3 lakhs का यहाँ पे प्रॉफिट है ना, जो हमने अराइव किया 3 lakhs का, उसमें ये 5% का प्रोविजन नहीं है. मतलब 3 lakhs डज नॉट इंक्लूड द कमीशन पेड टू मैनेजर. कमीशन पेड टू मैनेजर कैसे डिटरमिन होगा? ये 3 lakhs का 5% मुझे क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा. किसको? मैनेजर को. बट ये जाएगा तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दिस इज गोइंग योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट अप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर से सुनो क्या हुआ है. प्रॉफिट जो तुमको दिया है नेट प्रॉफिट, इट इज गिवन ऑफ हाउ मच? 2,40,000. कहाँ पे? यहाँ पे दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 2,40,000. अब तुमको ये बोला गया है कि ये 2,40,000 का जो प्रॉफिट है उसमें हमने वाई का सैलरी जो है वो ऑलरेडी माइनस किया है. अब वाई तो पार्टनर था तो क्यों माइनस किया? रे माइनस मत करो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में माइनस करना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 60,000 को ऐड करूंगा, तब जाके आई विल अराइव एट माई एक्चुअल नेट प्रॉफिट. अब यहाँ पे लाइन बोल रहा है अगर इतना ही होता था ना तो इट वुड हैव बीन एज सेम एज द लास्ट क्वेश्चन. क्यों? लास्ट क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली उतना ही किया हम लोगों ने.
बट यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये डाला गया है कि प्रोविजन करना तुमको जो 5% है प्रॉफिट का, वो कमीशन के रूप में देना पड़ेगा किसको, मैनेजर को। यू हैव टू गिव 5% ऑफ द प्रॉफिट्स एज कमीशन। इसका 5% कितना होता है, 3 लाख का 5% कितना होता है, ह्यूमन कैलकुलेटर। 15,000 विल बी व्हाट द, करेक्ट है ना, 15,000 विल बी व्हाट, कमीशन। कमीशन टू मैनेजर कितना है, 15,000 है। तो ये जो 15,000 है ना बच्चों, दिस विल गो इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें से ये 15 माइनस करना पड़ेगा, फिर तुमको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में खींच के लेके जाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चीज़ें तुमको बहुत करनी है। मुंह मत बनाओ, स्टार्ट। बुक दे दे माते। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिखो, पहला क्या है, 16th पेज नंबर 1.100। फर्स्ट यू हैव टू मेक व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एडजस्टेड। थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे वो मैनेजर के कमीशन का, इसलिए उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड, छोटा बनेगा ये, एक ही एंट्री है इसमें, बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, उसको बीच में से रब कर, एग्जैक्टली बीच में से रब कर उसको, सो यू कैन यूज इट डायरेक्टली फॉर अप्रोप्रिएशन ऑल्सो। तो नहीं पूरा बना लिया, बीच में से रब कर थोड़ा, डालने दो सर, पेज अपना ही है। अच्छा यहाँ पे, हाँ छोड़ो, those who have not yet watched profit and loss appropriation प्लीज देख के आओ, समझेगा अच्छे से, बाकी वही क्वेश्चन वही वही चलने वाला है बहुत लंबे समय तक। और तुमको डेट लिखना है, डेट लिखते चलो, बट वो एक ही डेट लिखना पड़ेगा तुमको, हर ट्रांजैक्शन के लिए डेट नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं 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 लिखा तो ये ऊपर जैसे किया ना मैंने, ऐसा करना पड़ेगा, 31 मार्च 2025 एक लिखना है डेट। सुस्त हो यार, कितने आलसी हो तुम लोग। अच्छा अपन एक गेम खेलेंगे, गेम नहीं खेलना, तो पढ़ाई करनी है। अरे मैं पहले बात देख रहा हूँ कि जो गेम नहीं खेल, गेम नहीं नहीं, कुछ पढ़ाई का नहीं होगा, इट विल बी अ रोल प्ले। अरे इसके लिए भी चुप, नहीं नहीं मैं भी नहीं करूंगा। लिखो 31 मार्च 25, 31 मार्च 25। सबसे पहला, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3 लाख। ये क्या 3 लाख है, वो जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज 3 lakhs। सो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ₹3 lakhs फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मत लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चल रहा है ये, तो जस्ट राइट व्हाट, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3 lakhs। ठीक है सर, 3 लाख कैसे आया, 2,40,000 जो तुमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था, उसमें हमने ऐड किया पार्टनर का सैलरी। वाई, अरे पार्टनर का सैलरी इधर नहीं आता, नीचे आता है, तो ऐसा आया बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3 lakhs। यस और नो। अब go to the debit side and charge to commission to manager, show the workings, 3 lakhs into 15%, 3 lakhs into 15%। अच्छा ये पूरे साल के लिए होगा, बिकॉज दिस इज, ये पूरे साल के लिए होगा ये, साल, यू डोंट अर्न प्रॉफिट ऑन अ सिंगल डेट, यू अर्न प्रॉफिट ओवर द एंटायर ईयर। तो जो कमीशन भी दोगे वो एंटायर ईयर दोगे, तो इट विल बी हाउ मच, 15,000। उसको बैलेंस करो, यार वाई एम आई क्यों कर रहा हूँ।
कितना आ रहा है बैलेंस? 2,85,000। अब वहां पे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,85,000 and close the ledger at 3 lakhs. अच्छा 5% क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 5%। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रॉफिट्स एडजस्ट कर लिए। अब ये 285 हम नीचे खींचेंगे। प्रॉब्लम क्या होता था, तुम गलती कहाँ कर सकते हो एग्जाम में? ऑब्जर्व, पहली गलती तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम लोगे 2,40,000। अगर तुमने ये 240 लिया तो ये मैनेजर का कमीशन भी गलत जाओगे, ये गलत गए, ये भी गलत जाओगे, इधर भी गलत गए, इधर भी गलत जाओगे। तुम्हारा क्या सही आएगा? जो अल्टीमेटली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अमाउंट, वो सही आएगा। वो कुछ भी करो उतना ही आएगा अमाउंट, बट इन द प्रोसेस जो तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, ये गड़बड़ के लिए तुम्हारे मार्क्स कटेंगे एंड अल्टीमेटली लैंड अप विथ 0। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड दैट इज नॉट कवर्ड इन माय प्रॉफिट्स, तो फर्स्ट आई नीड टू प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज एडजस्टेड P&L। फिर मुझे फाइनल प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा एंड ये फाइनल प्रॉफिट मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो इसलिए क्वेश्चन मार्क करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रिपेयर व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरा हो गया। ये अरे नहीं, डन। बनाया तुमने अकाउंट? पहला स्टेप क्या होगा? जो हमने ये प्रॉफिट लिखा ना टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 285, वो उसको नीचे खींच के लेके आ जाओ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट दैट इज 2,85,000, 2,85,000। Now you will do what? Now you will provide to first salary to partner Y of 60,000। क्वेश्चन में ये जो अपन ने यहाँ पे 60,000 ऐड किया ना, ये अब हम नीचे प्रोवाइड करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। टू सैलरी टू वाई 60,000। नाउ अगेन बहुत दूसरा वाला बहुत इजी है। Calculate to interest on every partner, to interest on capital. You have been given capital rate as 5%. You have been given profits capitals of 8 lakh and 6 lakh. Please calculate what? Interest on excess capital and interest on Y's capital. Perfect. कैसे किया? 8 lakh into 5%। इंटरेस्ट x का मिलेगा 40,000, y का मिलेगा क्या 70? हाँ नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेपरेट लिखते हैं अपन, प्रॉफिट जो है वो अपन एक साथ लिखेंगे। क्या लिखा? ऐसे लिखा ना? हाँ ऐसे ही है। नहीं 7, अरे मैं इसने टोटल बोला इसलिए मैंने पूछा 70 क्या है करके। चलो डू द लास्ट स्टेप ऑल्सो। व्हाट? फाइंड आउट द अल्टीमेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है अल्टीमेट प्रॉफिट? लॉस भी आ सकता नहीं, लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। टू नेट प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट को
एक्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होगा एंड वाई के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. फर्स्ट टोटल कितना आता है लेजर का? टोटल क्या है? इट इज 2,85,000. व्हाट आर यू सेइंग? प्रॉफिट बता रही है कि टोटल प्रॉफिट बता रही है कि शेयर बता रही है? कितना है टोटल प्रॉफिट? 285 माइनस 1,30,000 करो, कितना आता है? मेरे को बता पहले नेट प्रॉफिट कितना है वो बता. टोटल नेट प्रॉफिट ये अपन करेंगे. पहले नेट प्रॉफिट बता मेरे को. देख के मत बता. अरे मैडम देख के मत बताइए प्लीज. कितना आ रहा है? 155. हाँ क्या क्या कर मालूम क्या है? 285 है ना, उसमें से 60,000 30,000 40,000 माइनस कर. जो साइड ज्यादा है ना, बड़ा है ना, उसमें से छोटे वाले माइनस कर. 155. तेरा कितना आ रहा है? तेरा कुछ अलग आ रहा है क्या? थोड़ा सा मतलब कितना है? थोड़ा सा मतलब मार्क्स जाते हैं. 55 आ रहा था क्या? चलो. एंड नाउ दो यू हैव बीन गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:2. तो 155 इंटू 3/5 एंड 155 इंटू 2/5. एक्स का कितना आ रहा है? 93,000 एंड वाई का? परफेक्ट. चलो. It was a good question. It was covering both your profit and loss adjustment and appropriation account. Rate this as important. होमवर्क फॉर टुमारो. टुमारो सैटरडे है ना? नहीं, टुमारो संडे है क्या? तो फिर डे आफ्टर टुमारो डे आफ्टर टुमारो संडे है. मंडे को चेक करेंगे. मंडे को चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14. पेंसिल को चलेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 14 ऑन पेज नंबर 1.100. वेरी इजी क्वेश्चन. एंड जरा तुम्हारे इलस्ट्रेशन से दूं क्या तुमको? इलस्ट्रेशन से अगर दे रहा हो तो प्लीज ऑनेस्टली उधर ऐसा कुछ ऐसा हाथ या कुछ तो रख के, या एग्जाम या फिर फोन में उसका फोन फोन नहीं हाथ रखो तुम. फोन से डर लगता है. और क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम दैट. हाँ बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन से बता रहा हूँ. तुम इतने होशियार बच्चे हो तो तुमको थोड़ा. हाँ तो इसलिए 4 दूंगा ना. 3 हाँ 3 अभी करना पड़ेगा. वो 14 बहुत छोटा है. Assignment known founded the business with the capital of blah blah blah. Her is to get salary of 5,000. Asim is to get 10% commission on profit. नहीं नहीं गेम खेलेंगे ना अभी. एक काम करो तब तक ना. 5 बच्चे हैं ना, 5 चिट्टियां बनाओ तब तक. चिट्टी चिट्टी. नहीं नहीं वो विजय सर का गेम नहीं खेलेंगे हम लोग. वो अलग गेम खिलाते हैं बाबा. उनका सर उनका गेम नहीं खेलेंगे. कोई एक बनाओ, सब मत बनाओ. हाँ हाँ अरे बिंदास तुम्हारे लिए रखा है वो. कभी गलती से तुम बुक वगैरह भूल के आ जाते तो डर लगता है ना बहुत. ओके द कैपिटल टॉम एंड जेरी. चलो. पेज नंबर 1.18 इलस्ट्रेशन 10. पेज नंबर 1.18 इलस्ट्रेशन 10. याद रहेगा क्या? कैसे कुछ जैसे कुछ चिमटी काटो इधर.
हाँ, 1.18 इलस्ट्रेशन 10। फर्स्ट 20 MCQs 1.79। 1.1 अरे MCQ है क्या, टिक 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 होता है वो। 1.79, 1.79, पेज नंबर 1.79 के फर्स्ट से लेके 20 तक MCQ करो। MCQ है रे वो। अरे कितना टाइम, उस मेन क्वेश्चन से कम टाइम इधर लगेगा तुमको करने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था 3 क्वेश्चन दूंगा। अरे 3 क्वेश्चन बोला था। अच्छा, अच्छा वो 2 क्वेश्चन हो गए ना। चलो इतने करके आओ, ठीक है। वो लास्ट पीछे दिया है ना, MCQ के 7वां आंसर दिया है। हाँ रन दे, फिर तो पीछे नहीं देखने का। दे चिट्ठी दे यहाँ पे। निरुत्साही लोग हो तुम सच्ची में। गेम खेलने के लिए भी तुम, मैं बोला ना पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है करके। Online students unfortunately cannot play this game. Just watch and enjoy. तुमको एशियन पेंट्स मालूम है क्या रहता है? एशियन पेंट्स मालूम है ना, कंपनी है कंपनी। हाँ नहीं, बेटा क्लास चालू है अभी तक, कल से फोन नीचे रखवाना पड़ेगा। ठीक है रे, बोल देने का गर्लफ्रेंड को 2 मिनट रुको। हाँ तो गर्लफ्रेंड दोस्त नहीं होती क्या? आजकल लड़के भी अलाउड है। तुम कितने लोग बैठे हो यहाँ पे जो चिट्टे छीक के बनाई है? अच्छा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खेलूंगा। आई विल बी गॉड, आई विल बी मीडिएटिंग यू। नहीं माफिया नहीं। वो गेम एक बार खेला था, वो फिर इतना एडिक्शन हो गया ना उस गेम का कि खेल खेल के भी बोर हो गया है वो। यहाँ पे डाल रहा हूँ, जिसको जो चिट्टा उठाना है उठाओ। खोलो चिट्ठी जरा। हु इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कौन है? अच्छा अच्छा आदमी को बनाया गवर्नमेंट। हु इज पब्लिक? 3 लोग पब्लिक है। एंड तू कौन है? एशियन पेंट्स ना। ये क्या किया मैंने यहाँ पे? कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ लिखना है। अरे नहीं लिखना है मेरे को, कुछ कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। आई वांट टू राइट समथिंग हियर। मैंने क्या किया है, मैंने 3 लोगों को पब्लिक बनाया है। पब्लिक मतलब कॉमन जन लोग। मैंने एक गवर्नमेंट लेके आया हूँ और मैं एक फर्म लेके आया हूँ। ठीक है, फर्म मतलब बेसिकली कंपनी, एशियन पेंट्स। ये एक पब्लिक है। नाम बता तेरा। अनन्या, अनाया। तेरा नाम? दित्या। अच्छा नहीं, तू गवर्नमेंट, सॉरी। ए पब्लिक कौन है? नाम पब्लिक। सिमरन, तेरा नाम याद है, अभी अभी है। राज किधर है? गवर्नमेंट स्पेलिंग देखा, DITYA, DEETYA। दित्या। तेरा नाम भूल गया, भूमि, OOQ। ठीक है, अब अज्यूम करो ये जो अनया है
ये इधर इसके भूमि के अंडर काम करते। अनया तू इसके अंडर काम करते, यू आर एम्प्लॉय एट एशियन पेंट्स। अनीश यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तू कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तू इसके अंडर काम करेगा। क्या? अच्छा तू क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तू इसके अंडर काम करेगा, तू उसके अंडर, तू भी तेरे दोस्त के साथ चले जा, तेरे दोस्त के साथ। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यू विल वर्क अंडर हर, ठीक है, यू बोथ विल वर्क अंडर हर। जगह जगह शिफ्ट करो तो फिर क्या समझने को इजी होगा। साथ में नहीं बैठना है, बट ऐसा लाइन में बैठो, या वो ऐसा ऊपर नीचे हो गया है। आजा बेटा यहाँ पे, बैठ बैठ बैठ, बुक्स वुक्स कुछ मतलब। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब तू कोई पब्लिक सेक्टर में, तो तेरा छोड़ दे, तेरा अपन 2 मिनट के लिए शांत हो जाते। अब तुम दोनों इसके अंडर काम करते हो, एशियन पेंट्स, तेरा काम क्या है? व्हाट इज योर बिजनेस? एशियन पेंट्स क्या है? कुछ तो मालूम रहेगा, बिजनेस क्या है तेरा? तेरे को कोई और कंपनी चाहिए क्या? प्रोडक्ट सेल करना है। ये पेंट बनाती है, पेंट बेचती है, कलरिंग वाले नहीं, दीवार पे लगाने वाले पेंट्स बेचती है। अब तुम दोनों इसके अंडर काम करते हो, तो क्यों काम करते हो? व्हाई डू यू वर्क अंडर हर? व्हाई डू यू नीड अ जॉब? सैलरी इनकम, वो इनकम से करोगे क्या तुम लोग? एक वो सैलरी से करोगे क्या तुम लोग? मौज मस्ती करेंगे। 5,000 की सैलरी मिलती है, किधर से मौज? खाना वगैरह करेंगे, मतलब बेसिकली हमारे एक्सपेंडिचर करेंगे, खाना पीना वो सब, पानी। अब मुझे एक बात बताओ, लेट मी टेक वन मोर पर्सन इनटू द पिक्चर, मैं, ठीक है मेरा भी रोल है इसमें। अब मैं यहाँ पे जो हूँ, आई एम अ शॉपकीपर, ठीक है, आई एम अ शॉपकीपर। ये दोनों इसके अंडर काम कर रहे हैं, सैलरी कमाओगे तुम दोनों, एक तो सैलरी देगी इनको। तू जो प्रोडक्ट बनाएगी वो मेरी दुकान पे आएगा, बिकॉज आई एम अ शॉपकीपर। तो अल्टीमेटली सब जो प्रोडक्ट बनाएगी वो तू डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एंड अल्टीमेटली वो मुझे मिलेगा, शॉपकीपर। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये मुझसे परचेस करने आएगा, ठीक है। तो सर फ्लो समझ रहे तुमको क्या हो गया? सबसे पहले जो ये भूमि है वो क्या करेगी? प्रोड्यूसेस पेंट, और इसके अंडर जो काम करते हैं सिमरन एंड अनाया, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एम्प्लॉय बेसिस से सैलरी बेसिस पे है, तो इनको सैलरी मिलता है, ठीक है। अब ये मैं हूं शॉपकीपर, ये भूमि जो पेंट पेंट प्रोड्यूस करती है वो सेल किसको करती है? मुझे सेल करती है, ठीक है, शी सेल्स इट टू मी। ये जो बंदा है अनीश, ये क्या करता है? ये मुझे सेल कर रही है, ये अनीश मेरे पास आता है और बोलता है मुझे मेरा घर बनाना है, तो क्या करो, मुझे पेंट दो। तो ही परचेजेस व्हाट? पेंट, ठीक है। समझिए क्या हो रहा है इधर, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, सपोज भूमि ने ये सेल किया मुझे एट 10 lakhs, भूमि ने मुझे पेंट सेल किया एट 10 lakhs। भूमि ने इन दोनों को सैलरी दिया 50,000, 50,000, सपोज सैलरी दिया, रख दे किसी का भी होने दो। भूमि ने क्या किया? इन दोनों को सैलरी दिया 50,000 का सैलरी दिया, थोड़ा चिंदी हो गया ना, 5 लाख तो करते हैं एटलीस्ट, हाँ 5 लाख का सैलरी दिया, ठीक है। अनीश जो है, इसने मुझसे जो परचेज किया है वो सपोज अज्यूम करो 2 लाख का पेंट परचेज किया है इसने मुझसे, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, बट इसमें हम लोग एक को मिस कर रहे हैं। ये मैडम बैठी है यहाँ पे, गवर्नमेंट है ये। हेलो मैडम प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज योर इनकम? व्हाट इज योर इनकम? व्हाट इज योर इनकम? 10 lakhs. What is your income? 2 lakhs. What is your income? What is my income? My income is नहीं, your income is not 2 lakh. तू मेरे को दे रहा है ना, माई इनकम इज 2 लाख। अजूम करो तेरे को सैलरी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट में है ना, हाँ, तो तेरे को 8 लाख का सैलरी मिल रहा है। ऑब्वियस, तेरे को क्या लगता है फिर क्यों लड़कियां पीछे पड़े है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के?
है भाई साल में, पर मंथ पागल है क्या? तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? पर मंथ नहीं बेटा, बट थोड़ा रिलैक्स हो। ठीक है, तो ये 8 लाख कमा रहा है। अब ये सब हम लोग जब सब जो इनकम कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, वो दिख रहा है यहाँ पे। इसका क्या कमाई होने वाला है? ये हम सबसे कमाएगी। इन एवरी बिजनेस, इन एवरी सिंगल इंडिविजुअल, गवर्नमेंट इज अ पार्टनर। एग्रीड नहीं है कि पार्टनर है, बट वो पार्टनर है। तो ये सबके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी करेगी सबके ऊपर टैक्सेस कलेक्ट करेगी। मतलब हो क्या रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कौन कर रहा है? ये मैडम प्रोडक्शन कर रही है, यस और नो? ये सर पेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली हम सब क्या कर रहे हैं? इसको टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो इसको हम लोग टैक्स देते हैं। अब तू मेरे को एक बात बता, तेरे को टैक्स मिल गया, अज्यूम कर तेरे को तेरा कमाई मिल गया 1,50,000, इतने तेरे को टैक्सेस मिल गए। अब ऑब्वियस बात है टैक्सेस बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, 15 लाख नहीं कमाएगी टैक्स में, 1,50,000 तेरे को टैक्स मिल गया। नाउ थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, यू आर नॉट इंडिविजुअल, यू आर गवर्नमेंट। व्हाट विल यू डू ऑफ दिस 1,50,000? क्या करेंगे आप इतने धनराशि का? डेवलपमेंट। क्या करेगी बेटा 1,50,000 में डेवलपमेंट? तो बोल बोल, कुछ तो एक आइडिया दे दे। तो मैडम बोल रही है ये टैक्सेशन से ये क्या करेगी? रोड्स बनाएगी। ठीक है, रोड्स बनाएगी, और क्या करेगी? कुछ तो बोल, रोड बनाएगी और रेलवे मत बता, अभी वो हो गया सब, रोड रेलवे में सब कुछ हो गया। कुछ तो अभी एक नया सोच। ग्रेट, द नीड ऑफ द आर डिफेंस। तूने डिफेंस बोला ना, तो मेरे को अजीब टैक्स बढ़ाने का मन कर रहा है। अगर टैक्स इसमें जा रहा है ना तो चलेगा, कल तूने देखा रहेगा। Yesterday we neutralized almost more than 100 missiles, drones, jets of Pakistan। एक भी हमने नीचे गिरने नहीं दिया इंडिया में, और हमने वहां पे बहुत गिराया, गिराना चाहिए। रोड्स, डिफेंस, और बता। स्कूल, एजुकेशन, वाह, वेरी गुड, हॉस्पिटल। अब मुझे थोड़ा एक काम बता, इसका जो बिजनेस है पेंट का, इसे कुछ रिलेशन बता ना मेरे को, कि पेंट वो बिजनेस में तू क्या कर सकती है, कुछ तो सोच। एक काम कर, कोविड-19 चल रहा है, अज्यूम कर इसका धंधा पूरा चौपट, क्या करेगी? कुछ तो देना पड़ेगा ना। हैव यू हर्ड समथिंग ऑफ सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट? अभी जो तुमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोला लाड़की बहन, चाचा है यहाँ पे बैठे हुए, तुम कुछ काम नहीं कर रहे, बट तुमको फिर भी पैसा मिल रहा है। सिमिलरली इसका कोविड-19 में बिजनेस बंद हुआ है, इसने कुछ काम नहीं किया, बट स्टिल यू विल गिव व्हाट? सब्सिडी। ये सब तो करेगी डेफिनेटली, ओके एग्रीड, बट इन आर एग्जांपल तो क्या करेगी? ये सब्सिडी किसको देगी? इसको देगी। तो लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, यस और नो? दिस इज कॉल्ड circular flow of income, which is our first chapter of economics, which will start on Monday। चलो, तो गेम हुआ ना, यही गेम था तुम्हारे साथ, गेम हुआ, वही सबसे बड़ा गेम है।